जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने 3 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग की कंफर्म जानकारी दी है। तो किन किन रूटों पर आपको और कब तक अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे अब अमृत भारत पर पूरा फोकस दे रही है। और रेलवे को भी समझ में आ चुका है कि किस ट्रेन का सबसे ज्यादा डिमांड है और किस ट्रेन से रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग भविष्य में और इस समय वर्तमान में भी होने वाली है। इसीलिए भारतीय रेलवे अब नॉन एसी ट्रेनों पर ज्यादा फोकस दे रही है। आप देख रहे हैं कि सभी जो जनरल कैटेगरी की जो ट्रेनें चल रही, LHB रैक के साथ जो ट्रेनें चल रही है, उसमें लगातार जनरल के कोच बढ़ाते जा रहे हैं, साथ में स्लीपर कोच भी बढ़ाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक रिपोर्ट निकलकर सामने आया है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। 3 रूटों पर कन्फर्म अमृत भारत की लॉन्चिंग होने जा रही है। तो कौन से रूट भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए हैं और कब तक इस रूट पर आपको नॉन एसी अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन तीनों रूट के बारे में बताने वाला हूं कि किन 3 रूट पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और जो भारतीय रेलवे 26 रूटों की बात कर रही थी, तो 26 रूटों पर आपको कब तक अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी, ये भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग की और साथ में अमृत भारत की लॉन्चिंग की। दोनों ट्रेनों की परफॉर्मेंस को देखते हुए अब रेलवे को भी पता चल गया है कि किस ट्रेन का सबसे ज्यादा रूट पर डिमांड है और रेलवे को भी अच्छा खासा अर्निंग इस ट्रेन से हो रहा है। और साथ में हर रूट से उस ट्रेन का लगातार डिमांड आता जा रहा है। तो कई रूटों पर 1-2 नहीं बल्कि 50 से लेकर 60 रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग की गई। लेकिन साथ में सिर्फ 2 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की। लेकिन हर रूट से अमृत भारत का लगातार डिमांड आता जा रहा है, क्योंकि अमृत भारत एक ऐसा ट्रेन है जिसमें आपको लग्जरियस सुविधा रेलवे प्रोवाइड कर रही है। साथ में कम से कम फेयर में आप लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें लोगों को पैसे कम लगते हैं उसी ट्रेन को लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। लोगों की डिमांड को ही देखकर रेलवे निर्णय लेती है कि किस ट्रेन का संचालन किया जाए और किस ट्रेन का संचालन कम किया जाए। जैसे कि आपने देखा कि जनरल कोच के डब्बे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, साथ में स्लीपर के डब्बे भी ट्रेनों में बढ़ाए जा रहे हैं और एसी के डब्बे अब कम किए जा रहे हैं। पहले भारतीय रेलवे लगातार एसी के डब्बे ही कोच फैक्ट्री में लगातार तैयार करती जा रही थी, जिससे रेलवे समझती थी कि एसी के डब्बे बढ़ाने से रेलवे को भी अच्छा खासा अर्निंग होगा। लेकिन ये बात उल्टा हो गया और लोगों की सभी लोग एसी के डब्बे में सफर करना सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका फेयर ज्यादा होता है और जो नॉन एसी ट्रेन है उसका फेयर कम होता है। अन्य ट्रेनों की अगर हम बात करें तो अन्य ट्रेनों के मुकाबले जो अमृत भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने की है, वो अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफी ज्यादा लग्जरियस रेलवे ने तैयार किए हैं। और सभी लोग चाहते हैं कि इस ट्रेन का संचालन हर रूट से रेलवे करे, ताकि सभी लोगों को एक लग्जरियस और कम पैसे में लग्जरियस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले। तो ऐसे तो भारतीय रेलवे 2 रूटों पर अमृत भारत का संचालन कर रही है, जो कि एक बिहार को मिला और दूसरा मालदा से बेंगलुरु के बीच एक ट्रेन का संचालन हो रहा है, दूसरा दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रहा है। लेकिन 1-2 नहीं बल्कि 26 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी रेलवे कर रही है, जिस पर काम भी चल रहा है। और कई रैक रेलवे ने तैयार कर लिए हैं। 20 लोकोमोटिव पर काम चल रहा था, वो भी लमसम भारतीय रेलवे ने पूरे कर दिए हैं। लेकिन आपको धीरे धीरे 26 रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बार में उतना रैक रेलवे कंप्लीट नहीं कर सकती है। तो पहले राउंड में आपको 3 रूटों पर अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि किन 3 रूटों पर आपको और कब तक अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड 26 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उतारने जा रही है। इसमें से 3 ट्रेनें लखनऊ के रास्ते चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के चलने से आम लोगों को फायदा होगा। महंगी टिकट की वजह से एसी ट्रेनों में सफर नहीं लोग कर पाते हैं और उन्हें स्लीपर और जनरल बोगी में काफी दिक्कतों के साथ सफर करना पड़ता है। इसे चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई की ट्रेनों में टिकट की मारामारी हमेशा लगी हुई रहती है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 22 बोगियां होती है, जिसमें 1834 यात्री सफर कर सकते हैं। ट्रेन की रफ्तार को लेकर भी
ये ट्रेन काफी ज्यादा अन्य ट्रेनों के मुकाबले तेज चलती है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन है। अमृत भारत एक्सप्रेस को आम भारतीयों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश रेलवे ने की है। हालांकि ये ट्रेन एयर कंडीशन ट्रेन नहीं है। इन ट्रेनों के 3 रूट पर संचालित करने की तैयारी रेलवे कर रही है। इसमें से लखनऊ के रास्ते आनंद विहार दरभंगा के लिए एक और अमृत भारत का संचालन रेलवे करने वाली है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों को कई तरह की सुविधा देने की तैयारी की गई है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जिससे असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकती है। वहीं टॉक बैक सिस्टम इसमें लगे हुए हैं जिससे यात्री आपात स्थिति में सीधे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर से संपर्क भी कर सकते हैं। इन ट्रेनों में शौचालय को भी पहले से ज्यादा बेहतर बनाया गया है। इसमें वैक्यूम बायो शौचालय और आरामदायक सीटें भी लगाई गई। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ कि भारतीय रेलवे किन 3 रूटों पर अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। रेल की जनरल और स्लीपर बोगी में सफर करने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने एक अच्छी खबर ये दी है कि रेलवे की ओर से अब से लखनऊ के रास्ते 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी की गई है। ये ट्रेनें आपको चंडीगढ़ से बनारसी, गोरखपुर से मुंबई और हावड़ा से दिल्ली के लिए लखनऊ से होते हुए ये ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। चंडीगढ़ से वाराणसी और गोरखपुर से मुंबई और हावड़ा से दिल्ली के बीच अमृत भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है और इस पर आपको बहुत जल्द तीनों अमृत भारत की लॉन्चिंग होने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल जैसी इन 3 राज्यों में रेलवे सबसे ज्यादा अमृत भारत की संचालन की तैयारी। तो दोस्तों तीनों रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस ट्रेन की अगर हम लॉन्चिंग की बात करें कि कब तक इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है, तो पहले भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे कि फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों की संख्या रेलवे ट्रैक पर इतना न ज्यादा बढ़ा दी कि उस पर अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसलिए कि सभी ट्रेनें इतना न ज्यादा लेट लतीफ चलती थी कि उसके बीच में अगर अमृत भारत का भी संचालन किया जाए तो वो भी लेट लतीफ चलना शुरू कर देगी। तो इसीलिए रेलवे ने इन फेस्टिवल सीजन के मौके पर इन सभी ट्रेनों का संचालन और लॉन्चिंग नहीं की, लेकिन अब इसका समय आ चुका है क्योंकि रेलवे जनवरी में नया समय सारणी जारी करने वाली है। इसमें इन सभी ट्रेनों को जो नया ट्रेन लॉन्च होने वाली है इन सभी ट्रेनों को उसमें जगह दिया जाएगा और आपको लगातार इन सभी नए ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है और ये काम आपको जनवरी महीने से देखने को मिलने वाले हैं। साथ में वंदे भारत और अमृत भारत की तो भारतीय रेलवे बौछार करने वाली है। दिसंबर महीना अब खत्म होने वाले हैं क्योंकि दिसंबर महीना शुरू हो गया है और जनवरी महीने में पहले सप्ताह में टाइम टेबल भारतीय रेलवे सेट करने वाली है और उसी में इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे अमृत भारत के लिए 3 रूट तैयार किए हैं, ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में इसका भाया भी जरूर बताइएगा कि किस रूट से इस ट्रेन को रेलवे अगर चलाए तो रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होगी और इस ट्रेन से लोगों को भी अच्छा खासा फायदा मिले। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी आगे अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।